यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी हैं। और आप देखें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बात डिस्कस की जा रही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है उसको जो है खोदा गया है, और आखिर क्या चीज़ है जिसने यहूदियों को रोका, और ये गुस्ताखी जो है यहूदियों ने की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को उन्होंने खोदा गया है, और ऐसी क्या चीज़ थी जिस चीज़ ने उनको रोका कि जो है उनको ये खुदाई का काम जो है, कब्र कुशाई का काम जो है रोकना पड़ा। और क्या उनको चीज़ देखने में आई, क्योंकि आप देखें अल्लाह के नबी हैं जिनकी वो जो है कब्र खोद रहे थे, ये गुस्ताखी कर रहे थे यहूदी। मज़ीद जो इख्तिलाफ़ात हैं मुसलमानों के इस चीज़ पर वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के नबी थे, और जो है सूरह यूसुफ में ये वाक़या जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, किस तरह वो अपनी फैमिली से अलग हुए और किस तरह उनकी ज़िंदगी गुजरी, किस तरह वो जेल में फिर होते होते जो है वो हुकूमत में आए और फिर वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। ये पूरा वाक़या कुरान में आया है सूरह यूसुफ में। और भी मैंने इसके अलावा भी एक वीडियो बनाई है तला भाई की, जो है उसमें भी जो है फ़लस्तीन की भी बात है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाक़या उसमें बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को वॉच करने के बाद आप वो भी जाके वॉच कर लें। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है कब्र खोदी गई, ये गुस्ताखी की यहूदियों ने, तो इस बारे में क्या सच्चाई है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कब्र मुबारक है वो कहाँ है, हम इस वीडियो में जानेंगे। मज़ीद आप पहले ये वीडियो देख लें, टॉपिक पर फिर बात करते हैं। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक ढूंढने के लिए इस कदर वक्त, मेहनत और पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इसका जवाब बहुत ही हैरत अंगेज और शिश्तर कर देने वाला है। यहूदियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाहिए। कब्र खोलने पर इन्हें क्या नजर आया जिसने यहूदियों की चीखें निकलवा दी और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। आज हम आपको इन तमाम सवालों के तफसील के साथ जवाब देंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है, इनकी कब्र मुबारक की बरकत से यहूदी क्या हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ इनकी कब्र पे यहूदियों का क्या झगड़ा है। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्तिदाई पैगंबरों में से हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे आखिरी से पहले नंबर वाले बेटे थे और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सौतेली माओ से थे और एक ही भाई सगा था जो इनकी अपनी मां के बदन से पैदा हुआ और उनका नाम हजरत बिन्यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था, जिसकी वजह से आज भी यहूदी कौम का नाम यहूदी ही लिया जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनका लक़ब इसराइल था और इन्हीं की मुनासबत से यहूदी बनी इसराइल भी कहलाते हैं। नाज़रीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी तमाम औलाद के साथ मौजूदा फ़लस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, में रिहाइश पजीर थे। फितरी हसद और रकाबत और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाड प्यार की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद कुएं में डलवा दिया, जहां से इन्हें एक तिजारती काफिले ने बचाया और इन्हें अपने साथ ले जाकर मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त कर दिया। ये सारा किस्सा कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब सूरह यूसुफ में मज़कूर है। मिस्र में बतौर गुलाम फरोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल, कैदो बंद और आजमाइशों से गुजरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल आखिर मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना जैसी पोस्ट पे तैनात हो गए और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता फरमा दी। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेतहाशा मोहब्बत भी पैदा कर दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन व जमील थे और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के निस्फ के बराबर हुस्न अता किया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तब वो मौजूदा मिस्र में रिहाइश पजीर थे और इन्हें वहीं पे दफन किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन पे इनके अकीदतमंदों और उम्मतियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि इन्हें उनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरकत से मुस्तफीद हुआ जा सके।
बिलाखिर एक शख्स की तजवीज पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के दरमियान में एक संगे मरमर के ताबूत में रख कर दफन कर दिया गया, ताकि इनकी बरकत दरियाए नील के पानी के सबब पूरे मिस्र में हर जगह पहुंच सके। मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बुनियादी हैसियत हासिल है। वक्त गुजरता गया और जब बनी इसराइल के दरमियान यहूदियों के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माबूस किए गए और इन्होंने बनी इसराइल को लेकर मिस्री फिरौन की हुकूमत से फरार होना चाहा और समंदर के किनारे पहुंचे, तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे एक वादा लिया था कि जब कभी बनी इसराइल मिस्र से फलस्तीन वापस जाएं, यानी किनान जाएं, तो इनके ताबूत को साथ लेकर जाएं। उस वक्त बनी इसराइल में से कोई शख्स भी नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि इस दौरान कई जमाने गुजर चुके थे और लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान को भूल चुके थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि एक बुढ़िया है जो इस बारे में जानती है और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर इसे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब नसीब हुआ और इसका वादा इससे किया जाए तभी वो ताबूत की लोकेशन बताएगी, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पे गुस्सा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर इसकी शर्त को तस्लीम कर लिया। यूं उस बुढ़िया की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल किया गया जो संगे मरमर का एक बड़ा ही खूबसूरत ताबूत था, और उसे लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन आए। इसके बाद से तारीख में इस चीज का जिक्र नहीं मिलता कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत को फलस्तीन में कहां दफन किया गया। अगर हम मौजूदा मामले की तरफ आए तो फलस्तीन में एक शहर है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस पे कब्जे के लिए फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान 50 साल तक लड़ाई जारी रही और तकरीबन 2 दहाइयां कबल यानी 20 साल पहले यहूदियों ने नाबलस पर कब्जा कर लिया। नाबलस पे इस कदर शदीद लड़ाई की एक वजह यह थी कि नाबलस में एक मजार है जिसके बारे में यहूदियों का अकीदा है कि वो मजार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इस पे मुसलमानों का कहना है कि ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मजार है जिनका नाम भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे यूसुफ ही था। जब यहूदियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और वो मजार यहूदियों के तसर्रुफ में आ गया, तो उन्होंने इस बात की तसल्ली करने के लिए कि क्या ये वाकई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, इसकी खुदाई करना चाहिए। खुदाई पे इन्हें जिस कदर हैरत अंगेज और खौफनाक हालात का सामना करना पड़ा, उसने यहूदियों की हिम्मत पस्त कर दी। हर बार खुदाई पे एक निहायत खौफनाक सांप किसी नामालूम जगह से निकल आता था जिसे यहूदी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं मार सके। हार मानते हुए यहूदियों ने इस काम से हाथ खींच लिया, क्योंकि वो इस पे 50 साल तक जंग लड़ते रहे थे। इसलिए इन्होंने इस मामले को यहीं पे दबाया और कोशिश की कि खुदाई की तफसीलात बाहर ना आ सके, क्योंकि इस नाकामी पे पूरी दुनिया में यहूदियों का मजाक बन सकता था। इसके साथ साथ यहूदियों ने मायरीन अर्जियात की खिदमात हासिल की, जिन्होंने कब्र की मिट्टी के नमूने लेकर बताया कि ये कब्र हजारों साल पुरानी नहीं है बल्कि सिर्फ 2 से 250 साल पुरानी है। इससे मुसलमानों के दावे की तौसीक होती है कि ये कब्र वाकई किसी बुजुर्ग की है। क्योंकि यहूदी इस पे बेतहाशा सरमाया और जाने कुर्बान कर चुके थे, इसलिए इन्होंने इसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के नाम से ही मशहूर किया और यहाँ पे तौरात अकेडमी बनाई जहाँ पे यहूदियों के बच्चों को तौरात सिखाई जाती थी। बाद में इन्होंने इस मजार पे एक फौजी चौकी बना दी, क्योंकि इनका अकीदा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की बरकत से वो हर जंग में फतहयाब रहेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में यहूदियों का ये अकीदा ही दरअसल यहूदियों के लिए इस कशिश का बायस है। इसी वजह से इन्होंने इस कदर लंबी और तवील जंग लड़के इस इलाके का कंट्रोल हासिल किया, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद में नाकाम रहे। इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फलस्तीन वापसी पे फलस्तीन में किस जगह पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दोबारा दफन किया था। यहूदी अपने ताबूत सकीना की तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को भी तलाश कर रहे हैं, ताकि हर मैदान में अपनी फतह को यकीनी बना सकें। ताबूत सकीना, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, इनकी दस्तार मुबारक, इनकी नालैन मुबारक, इनका आसा मुबारक और दीगर अंबियाए कराम की निशानियां भी महफूज हैं, वो भी यहूदियों के लिए अकीदे की मजबूती का बायस है। इस ताबूत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी भी मौजूद है, जिनकी मदद से वो जिन्नात पे हुकूमत किया करते थे। ये तमाम चीजें यहूदियों के तबरुकात में शामिल हैं और ताबूत सकीना मुख्तलिफ अदवार में यहूदियों के पास आता और जाता रहा। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई बार यहूदियों को कहा कि वो इसकी हिफाजत करें और अपने अकायद को दुरुस्त रखें, तो इन्हें हर मैदान में फतह मिलेगी। इसके बावजूद यहूदियों ने कभी भी सरकशी और नाफरमानी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और हर बार अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात का मजाक उड़ाते रहे।
इसकी वजह से आखिरकार यहूदियों से उस ताबूत को आखिरी बार बस नुसर ने बाबुल पर हमले के दौरान छीना और इसके बाद किसी को इल्म नहीं कि ताबूत सकीना कहाँ गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस कर दिया है, और जो इनके अहकामात और शरीयत की पैरवी नहीं करेगा और इस्लाम को कबूल नहीं करेगा उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी ही ना। बेशक। तो जी आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपने देखी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रिलेटेड ये वीडियो थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है हसीन व जमील, जो है हुस्न, जो है अता किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही हसीन शख्सियत के मालिक थे। आप देखें किस तरह यहूदियों ने जो है कब्र खुदाई की और किस तरह उनको जो है सांपों का सामना करना पड़ा। आप देखें इस बात में कितनी सच्चाई है, आपने इस वीडियो में देखा। और आप इस टॉपिक के रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और इस तरह की डॉक्यूमेंट टाइप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी ताबूत सकीना के रिलेटेड और इसराइल फ़लस्तीन के जंग के रिलेटेड और जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाके वो भी वॉच कर सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर रिएक्शन वीडियो मिलेंगी। मैं मिलूंगा आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।